श्री दुर्गा कवच। ऋषि मार्कंडे ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, मनुष्यों की रक्षा करने वाला जो संसार में परम गुप्त हो और जो किसी से न कहा हो वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, अति गुप्त और सब प्राणियों का उपचारक देवी का पवित्र कवच है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये नव दुर्गा के नाम ब्रह्मा जी ने कहे हैं। आग से जलता हुआ, लड़ाई में शत्रुओं से गिरा हुआ अथवा अनंत दुखों में पड़कर भय से घबराया हुआ मनुष्य यदि इन नामों की शरण लेता है, अर्थात किसी नाम का जप करता है, उसका संकट में भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। सब दुखों को हरने वाली दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट कभी भी नहीं देख सकती। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं वह निश्चय ही फलते फूलते हैं। चामुंडा प्रेतवर, भारवी भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कोमारी मयूर पर और ब्रह्मी हंस पर सवार है। सब आभूषणों से सजी हुई है। यह देवी तरह तरह के गहने और जवाहरातों से सुशोभित रथों पर सवार क्रोध में भरी हुई देख जाती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशुपाश, कुंत, त्रिशूल और सर्वश्रेष्ठ सरंग यह देवियों के शस्त्र है। दैत्यों का विनाश और भक्तों का भय दूर करने के लिए तथा देवताओं के हित के लिए अस्त्र धारण करती है। हे महाबले, महोत्सवे तथा अत्यंत भय का नाश करने वाली तथा शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्री, आग्नेय दिशा में अग्नि, दक्षिणी दिशा में बारही, नृत्य में खड्ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मर्गवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान में शूलधारिणी, ऊपरी दिशा में ब्राह्मणी, नीचे की दिशा में वैष्णवी। इस प्रकार दसों दिशाओं में प्रेत पर सवार चामुंडा रक्षा करे। मेरे आगे की जय, पीछे विजया, बाई और अजीता, दाई और अपराजिता रहे। शिखा को उद्यातिनी, मुर्दा को उबा, मस्तक की मालाधरी तथा बहों की यशस्विनी रक्षा करे। बहों के बीच में त्रिनेत्रा, नाक की यम घंटा, आँखों के बीच में, कानों के बीच में द्वारवासिनी, दोनों गालों की गालिका, कर्णमूल की सांकरणी, नासिका की सुगंधा, ऊपरी ओर की चर्चिका रक्षा करे। अमृत कला नीचे की होठों की, सरस्वती जिह्वा की, कोमारी दांतों की और चंडी का कंठ की रक्षा करे। घंटी की चित्र घंटा, तालु की महामाया, ठोडी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला रक्षा करे। ग्रीव्य की भद्रकाली, पृष्ठभाग की धनुधरणी, कंठ के बाहर की नीलग्रीवा और नलिका की नल कबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंगनी, भुजाओं की वज्रधारिणी, हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। हाथों के नखों की शूलश्री, बगलों की कलेश्वरी और दोनों सतनों की महादेवी रक्षा करे। जो मन का शोक दूर करने वाली है, ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी, उदर की कामिनी, नाभि की ओर गिरश्री, गिरा स्थान की रक्षा करे। लिंग की भूतनाथ, गुदा की महिषरवाहिनी, कमर की भगवती और दोनों घुटनों की विंध्यवासिनी रक्षा करे। महाबला जांगों की,
विनय की घुटनों के बीच की, नरसिंगी गुल्फों की और अमितोजसी याद पृष्ठ की रक्षा करे। श्रीधरी पैरों की उंगलियों की, पाताल वासनी तलुओं की, दृष्टाकरणी पैरों के नखों की और ऊर्ध केशनी केशों की रक्षा करे। कातिरोय के छेदों की, वागीश्वरी त्वचा की और पार्वती रक्त, सजा, बसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करे। काल रात्रि आतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मोष की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नखों के तेज की और अविद्या सब संधियों की रक्षा करे। ब्रह्मांडी वीर्य की तथा श्रेयश्री छाया की रक्षा करे। हे धर्मधारिणी, तुम मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की प्राण, अपान, व्यान, समान और उद्धान की रक्षा करो। चक्रणी यश, कृति और लक्ष्मी की सदा रक्षा करे। हे इंद्राणी, मेरे कुल की रक्षा करो। हे चंडिके, तुम पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी, स्त्री की रक्षा करो। क्षेमकरी, मारक की रक्षा करो तथा सर्वव्यापिनी विजया, सब प्रकार के भय से रक्षा करो। जो स्थान रक्षाहीन है अर्थात कवच में नहीं कहे गए हैं, हे देवी तुम पाप नाशिनी और जयंती हो, उन सब की रक्षा करो। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग भी ना चले, अर्थात क्षण भर के लिए भी देवी को ना भूले। मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ भी जाता है वहाँ धन का लाभ, विजय और सभी मनोकामना सिद्ध होती है। वह मनुष्य जिस काम की चिंता करता है वह अवश्य ही सिद्ध होता है और अतुल ऐश्वर्य की प्राप्त करता है। कवच धारण करने से मनुष्य संग्राम में पराजित न होकर निर्भय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य इसको श्रद्धा और नित्य से नित्य तीनों कालों में पढ़ता है उसमें देवी कला जागृत हो जाती है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अल्प मृत्यु से रहित होकर पूरे 120 वर्ष जीता है। उसकी लता आदि सब व्याधि नष्ट हो जाती है। स्तवासर, जंग और कृत्यम विष सभी अभिचार पृथ्वी भर के मंत्र, यंत्र, भूचर, खेचर, जलचर और उपदेशिक जलचर साथ ही उत्पन्न हुए। रोग तथा गंडमाला डाकिनी, आंतरिक्षर और महाबल वाली घोर डाकिनी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कुपमाड़ और भैरवादी सब उसको देखकर भाग जाते हैं। जिसके हृदय में कवच होता है मान सम्मान में उन्नति होती है। यह कवच राजाओं के तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उसका यश बढ़ता है और सारे विषयों में उसकी कृति होती है। जब तक पृथ्वी पर पहाड़, वन और वृक्ष आदि है तब तक उसकी संतति रहेगी। देवी कवच संपूर्ण। जय माता की।